मित्रों नमस्कार। गत दिनों कानपुर में एक ऐसी घटना हुई जिससे सारा समाज अचंभित रह गया। समाज को झकझोर गई वो घटना। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ उसी घटना की जिसमें एक होनहार छात्र को अपहरण करके उसकी निर्मम हत्या की गई। और ये अपहरण और हत्या किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा नहीं अपितु अंजाम दी गई उनके द्वारा, जिसको वो छात्र और छात्र का परिवार ना सिर्फ अच्छे से जानता था बल्कि उनमें से एक उस छात्र की अध्यापिका भी रह चुकी थी। अध्यापिका ने अपने प्रेमी और प्रेमी के मित्र के साथ छात्र को अपहृत किया और अपहृत करने के साथ ही साथ उसकी हत्या कर दी। फिरौती मांगने का काम बाद में किया गया। अपहरण के बारे में, हत्या के बारे में और जो इसमें आरोपी हैं किस तरह से उनकी अरेस्टिंग हुई, उनको जेल भेजा गया, ये हम सभी से छुपा नहीं है। तो मैं इस तरफ प्रकाश न डाल के घटना के उस पहलू की तरफ इस वीडियो में चर्चा करना चाह रहा हूं जिससे समाज के अंदर जागरूकता फैले और हमारे बच्चे, हमारे आसपास रहने वाले लोग इस घटना से सबक लेने का काम करें। साथियों, अपहरण की किसी भी घटना को जो आजकल देश के किसी भी हिस्से में अंजाम दी जा रही हैं, उनमें जब हम बारीकी से उसका एनालिसिस करने का काम करते हैं तो हम पाते हैं कि घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति अधिकतर केसों में वो होता है जो कहीं ना कहीं से परिवार का नज़दीकी होता है, परिवार से जुड़ा होता है, जिसको बच्चे पहचानते हैं। तो साथियों, ऐसे में मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि हम अपने परिवार में, अपने मिलने वाले में, उनके बच्चों को ये जागरूकता जरूर फैलाएं, उनके मन में ये बात जरूर बैठाल दें कि हमारा चाहे जितना परिचित हो, चाहे जितना मिलने वाला हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, दूर का हो, पास का हो, हमारे यहाँ काम करने वाला व्यक्ति हो, यदि वो आपको सड़क पर मिलता है और आपको अपने साथ ले जाने की बात करता है तो आप उसको मजबूती के साथ मना करने का काम करेंगे, उनके किसी बहकावे में नहीं आएंगे। सड़क पे आप उनके नमस्कार का जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि आइए हम आपको घर तक छोड़ दें, आइए हम आपको ट्यूशन तक छोड़ दें, आपकी कोचिंग तक छोड़ दें, या आपको अपने साथ किसी दुकान पर ले जाकर, रेस्टोरेंट ले जाकर खाना खिला दे। तो ऐसे में बच्चों को आपको जागरूक करना है कि वो किसी भी कंडीशन में उनके साथ ना जाएं बल्कि उनको मना कर दे। क्योंकि मित्रों, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसमें जो आरोपी होते हैं, जो कर्ता होते हैं, जो साजिश करता होते हैं, बच्चों को इसी तरीके से बहकाकर अपने साथ ले जाते हैं और साथ ले जाने के बाद वो तुरंत ही बच्चों को मारने का काम करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमने बच्चों को मारा नहीं तो ये बच्चे क्योंकि हमारे पहचान के हैं तो हमारी पहचान को उजागर करने का काम करेंगे और उसके बाद हम जेल चले जाएंगे। ये पेशेवर अपराधी नहीं होते हैं। इनको अपहरण के बाद फिरौती वसूलना कैसे करना चाहिए वो नहीं होता है। नाटक देख के, किसी जुआ सट्टा में पैसा हारे होने के कारण, देनदारी होने के कारण ये तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में इनको आसपास जो सबसे सरल माध्यम दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि उनका परिचित जो थोड़ा पैसे वाला हो, उनका वो जहाँ पर काम करते हो, ऐसे व्यक्ति के बच्चों को अपना सॉफ्ट टारगेट समझ के जल्दबाजी में उसको उठाने का काम करते, उठाकर उसको मार देते और बाद में फिरौती मांगने का काम करते हैं। ऐसे तमाम केस जानकारी में है। और ये सिर्फ अपहरण ही नहीं,
कई केसों में ऐसा भी देखने को मिलता है जो हमारी बच्चियां जिनके साथ दुराचार होता है, दुष्कर्म होता है, उनको करने वाले भी उनके परिचित ही होते हैं। तो मेरी तो आप सभी से ये सलाह है, आप सभी से गुजारिश है कि जो भी आपके परिचित हो, जो भी आपके मिलने वाले हों, उन सबको ये ज़रूर वीडियो शेयर करें, जिससे वो भी समझ सके कि अपने परिचितों से, अपने मिलने जुलने वालों से, अपने यहाँ काम करने वालों से, उनके शिक्षकों से आपके व्यवहार चाहे जितने भी मधुर हों, लेकिन सड़क चलते अपने बच्चों को उनके साथ जाने के लिए जरा सी भी परमिशन नहीं देनी है। बच्चों को भी इतना समझा देना है कि किस तरीके से मजबूती से मना करना है। सड़क पर बच्चा मना करेगा, शिक्षक हो, रिश्तेदार हो, काम करने वाला हो, बहुत ज़्यादा बुरा मान सकता है, गुस्सा कर सकता है, लेकिन सड़क पर सार्वजनिक रूप से कम बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए एकांत में मिलने का मौका उनको ना मिले, ये व्यवस्था हमको और आपको ही करनी है। धन्यवाद साथियों, आपने जो हमारा वीडियो देखा उसके लिए, साथ ही साथ जो मृतक कुशाग्र जिसकी हत्या निर्मम की गई है उसके लिए ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना कि ईश्वर उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों पर स्थान दे, और साथ ही साथ और कोई बच्चा इस तरीके की वारदात का शिकार ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार साथियों।